हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दो टॉपिक पढ़े थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर पेपर में आएगा इस सब यूनिट से तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो लास्ट में आया था, वी डी वैक्टर किसके बराबर, माइनस ई टाओ अपॉन एम। ये अपने माइंड में रखना है, जहाँ जहाँ भी आएगा फिर से मैं बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना है। क्लियर? ओके। नेगेटिव साइन पता ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट के अपोजिट, साथ में इसके माइनस निशान आता है, ये माइनस का निशान भी याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये पक्का आएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? डायग्राम ये बना रहा हूँ आपके सामने, छोटी सी डायग्राम है। आपको पता है ऐसे कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आइंस भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन वो मूव नहीं करती। ऐसे वो मूव करती हैं, लेकिन जो वो मूव करती हैं वो कोई वर्क डन नहीं कर पाती जब तक हम उनके एंड्स पर क्या ना लाएं, पोटेंशियल। जैसे पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव, इस तरफ क्या आ गया, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ डायरेक्शन रहती है किसकी, करंट की। लेट अस सपोज दैट इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ए। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हमने कंडक्टर बनाया जिसकी लेंथ क्या है, इस तरह पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव, ये पोटेंशियल क्या है, वी। क्लियर? इस कंडक्टर की लेंथ है क्या, एल। एरिया ऑफ कंडक्टर कितना है, ए। एरिया ऑफ कंडक्टर कितना है, ए। पोटेंशियल कितना लगाया हमने, वी। कितना लगाया है, वी। और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर? जब हमने उसके एंड्स पे क्या लगाया, टू वर्ड्स, अब क्या, पॉजिटिव टर्मिनल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी, वी डी। क्लियर? ये था। कंसीडर करेंगे कि, ध्यान से सुनना है, कंसीडर करेंगे कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है, एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। लेट वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इसके एंड्स पर, कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल लगाया है, और इस पोटेंशियल की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी, वी डी। ओके, लेट करेंगे, माना ये कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर, ठीक है। इसकी छोटी सी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, स्मॉल एन। ध्यान देना, अब इस बात को अगर आप समझ गए तो सारी चीज़ें आपको माइंड में 1 मिनट में समझ आ जाएंगी। क्लियर? एन कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं, लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना है, कहने का मतलब ए इंटू एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होगा एन ए एल। ये बात समझने वाली है। छोटी सी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल वॉल्यूम कितनी है उसकी, वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। एरिया, लेंथ, ब्रेथ, ये तीनों आगे, हाइट, तीनों मिलके तो कितने आ जाएंगे, एन छोटी सी में तो टोटल में कितने होंगे, एन ए एल। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है, जो टोटल चार्ज होगा क्यू, वो किसके बराबर होगा, एन ए एल साथ में क्या, ई। टोटल चार्ज कितना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, ई, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपका पूरी वॉल्यूम, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, तो टोटल पे क्यू कितना हो जाएगा, एन ए एल ई। क्लियर? फिर से ध्यान सुनना, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। एक छोटी वॉल्यूम के अंदर, टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना है, एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ई, तो टोटल चार्ज क्यू कितना आ जाएगा, क्यू किसके बराबर, एन ए एल ई। ध्यान देना इसके ऊपर। लेट फ्री इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है, इज इक्वल टू क्या, एन। देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम ए इंटू एल किसके बराबर, एन ए एल। इफ ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
देन टोटल चार्ज इन द कंडक्टर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, NaLe, NaLe। क्लियर। इधर ध्यान से, ये डायग्राम थी हमारे पास, टोटल लेंथ कितनी थी L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी BD। अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो वो क्या आ जाएगा आपका, टाइम क्या आ जाएगा, लेंथ और क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। मुझे क्या टाइम निकालना है, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ आपकी L और वेलोसिटी क्या आ गई BD। तो टाइम किसके बराबर हो गया, L अपॉन VD, L अपॉन BD। तो इधर ध्यान से ना, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर द लेंथ L इज गिवन बाय T किसके बराबर, लेंथ पर यूनिट वेलोसिटी। और हम पढ़ के आए हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर I पढ़ के आए हैं किसके बराबर होता है, Q अपॉन T। हमारे पास Q यहाँ निकल गया, T यहाँ निकल गया, तो I किसके बराबर, Q अपॉन T। अभी पढ़ के आए थे करंट का फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट टाइम। Q क्या है बोलो, NaLe। T क्या है, L अपॉन VD। L और L कैंसिल, 1 2 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, I किसके बराबर, NaEVD, NaEVD। ये रिलेशन है आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। अगर आप बुक पर देखेंगे तो ये आपको इस तरह का रिलेशन मिल सकता है, -NaEVD। माइनस का मतलब होता है जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है किसके, करंट के। क्लियर। ये था आपके रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। ये कैंसिल, आई किसके बराबर, NaEVD। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर इस सब यूनिट से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यही आएगा। क्लियर। ये था आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलिटी ऑफ चार्ज एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। भाई कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ो, आपको टॉपिक पढ़ के ही क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉपिक का मतलब क्या है। क्लियर। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना किसका, चार्ज का। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, और आपको उनका रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। क्लियर। अब आपने ध्यान देना है, पहले डेफिनेशन, जो मोबिलिटी होती है ना उसको हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, और वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब BD अपॉन ई। ई होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी क्या होता है, वो रेशो होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और साथ में रेशो पता ना, डिवाइड रेशो। मोबिलिटी को म्यू के साथ डिनोट करते हैं, और वो रेशो होता है किसका भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया रेशो मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और साथ में किसका, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अब इधर ध्यान देना। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस क्या था बोलो, ई टाउ, ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इसका वेक्टर हट जाएगा, ये जो माइनस का है वो भी हट जाएगा। आपको पता है मैग्नीट्यूड में माइनस की टर्म प्लस में हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है। और जब भी हम कहीं आगे नेक्स्ट में लिखेंगे तो हम माइनस नहीं लिखेंगे वहाँ, जब भी हम माइनस नहीं लिखेंगे इसका मतलब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड में, और ई हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले डेफिनेशन, mobility of charge is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field। देखिए magnitude of drift velocity of charge per unit electric field। अब देखिए BD की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, E आपका ये वो कैंसिल, आगे समझा रहा हूँ मैं, आगे करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ध्यान देना किसके साथ डिनोट करते हैं इसको, म्यू के साथ। भाई ये जो आपका यू है, जू, उसको यूं कर देना है, जू नहीं, जो बालों में जू होती है, म्यू, यू, यू, ये यू, तो ऐसे कर दो, वो बन गया क्या, म्यू। इसको बोलते हैं क्या,
मोबिलिटी, और मोबिलिटी किसके बराबर होती है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा म्यू किसके बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा बी डी अपॉन ई, अभी बताया, बट बी डी किसके बराबर, मैग्नीट्यूड में लिखना है ई टाउ अपॉन एम, जहाँ भी हम माइनस नहीं लिखेंगे, और आपको पता है जब भी हम किसी क्वांटिटी का वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड में वेक्टर का निशान हट जाता है, तो डालेंगे म्यू, ये यू नहीं है, ये म्यू क्या आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम, और साथ में ई आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये बी डी, ये इसकी वैल्यू है बी डी की, साथ में ई और ई कैंसल, तो आपके पास म्यू क्या आया, बोलो भाई, ओहो ई चला गया है, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, क्लियर, ई टाउ अपॉन एम, ये आया है मोबिलिटी। अब इधर ध्यान से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कंडक्टर के अंदर दोनों मूव करते हैं, बताया था कौन सा, पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी, दोनों मूव करते हैं, जब उसके एंड्स पर क्या लगाया हमने, पोटेंशियल, दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव वाला है वो ज़्यादा फास्ट मूव करता है और पॉजिटिव वाला स्लो मूव करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो पॉजिटिव वाला इसके अपोजिट मूव करता है, कहने का मतलब दोनों मूव करते हैं, मोबिलिटी दोनों की है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी, कहने का मतलब पॉजिटिव की भी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी, फास्ट किसकी है, ज़्यादा मोबिलिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हम पॉजिटिव वालों कहते हैं फिक्स रहता है, और मेटल्स के अंदर किसकी वजह से करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पहले यहाँ देख लें, ये वी डी की वैल्यू, ये और ये आपका आ गया, वेयर एम इज द मास एंड टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि टक्कर भी होती है। मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बस क्या है, ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट मूव करता है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट, इसका ये मतलब है ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर हम मोबिलिटी निकालेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो क्या आएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाएगा म्यू ई के साथ, और क्या आएगा ई, ये देख लो, इसको देख लो, ई टाउ ई, पाँव के नीचे अपॉन एम ई, टाउ ई रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन्स का, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ई मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, ई मतलब चार्ज है, तो यहाँ किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, ओके। मोबिलिटी ऑफ होल्स निकालेंगे म्यू एच ई टाउ एच अपॉन एम एच, रिलैक्सेशन टाइम होल्स का, मास ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ई मतलब यहाँ होल्स नहीं है, चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हो, कहने वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, होल्स होता है क्या, नेगेटिव, जब, ठीक है, तो ये चार्ज के लिए, ये मत सोचना कि यहाँ होल आएगा एच आएगा, ये ई मतलब चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, क्लियर। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ गया, मोबिलिटी ऑफ होल्स ये आ गया आपका, क्लियर, यहाँ भी लिख के मैंने बता दिया। और इफ देर आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर करंट कैरियर्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे कंडक्टर में क्या है, करंट कैरियर्स, कहने मतलब मोबिलिटी सिर्फ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम जानते हैं जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, हम जानते हैं आई किसके बराबर होता है, अभी पढ़ के आए, एन ए ई वी डी की वैल्यू ये है, डाल दो, आई इज इक्वल टू किसके बराबर, एन ए ई, वी डी की जगह क्या आएगा, म्यू ई, ये है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी, ओके। तो यही आया आपका, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, ओके। ये देखिए वैल्यू डाली एन ए ई म्यू ई, ओके। उसके बाद जो ऐसा यूनिट होता है मोबिलिटी का वो ये होता है मीटर पर सेकेंड न्यूटन इनवर्स कूलम, मीटर पर सेकेंड न्यूटन इनवर्स कूलम। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, क्योंकि ज़्यादा फास्ट घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी किनसे, होल से। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स विच आर विर्चुअली पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन द सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे क्या आपका, ओम्स लॉ, लेकिन इससे पहले ये
ऐसा यूनिट कैसे आया, इस चीज़ को देख लेना, यहाँ ऊपर एक्सप्लेन भी किया हुआ ये, इसलिए इधर देख लीजिए। म्यू किसके बराबर होता है, बी डी अपॉन ई। ड्रिफ्ट बिलास्टी है, मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। घूमेगा ये, 4 है ना डिवाइड में, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा, कूलम अपॉन न्यूटन। इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, क्या आएगा, म्यू मीटर सेकंड इनवर्स कूलम न्यूटन इनवर्स। ये आपका क्या आएगा, इसका यूनिट याद नहीं रहता ऐसे, लेकिन ये डेफिनेशन याद रहेगी आपको, ये ऐसे होता है, तो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका ओम्स लॉ कल साथ साथ में अब, और मेहनत करें भाई, सितंबर चला गया है, अब ये मत सोचें कि मे भी ओपन हो, नहीं हो, ओपन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई 12th वाले अच्छे से मेहनत करें। ओके, थैंक यू।